हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो आर्यन से कहता है, डैड क्या मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ? जनको ने कहा, चलो मैं साथ में लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे लेकर जाओगे? तियांग बहुत ही खुश हो जाता है। जनको ने कहा, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद आर्यन कहता है, जिन तुमने देखा ना, मैंने कहा था वो दोनों भाई साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। जिन ने कहा, मैं जंको का तियांग दोनों को ही अपना सान मानता हूँ। आयम ने कहा, मैं भी। जबकि मेरी मिसेज जोन से शादी हुआ था तब वो पहले से प्रेग्नेंट थे और जंकुक वो मेरा सन नहीं था, लेकिन मैंने उसको हमेशा अपना सन माना है। जिन ने कहा, आर्यन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन प्लीज़ जंकुक को ये मत बताना। तो आर्यन ने कहा, जंकुक के बात पहले से पता है, इसीलिए जब मिसेज जोन ने मुझे बताया तब मैंने उसका नाम रखा था किम जियोन जंकुक। उसका नाम जियोन इसलिए है क्योंकि मिस्टर जून के साथ मिसेस जून की शादी होने के बाद मिस्टर जून की शादी की पहली रात में ही मौत हो चुका था। जंको के मॉम डैड फर्स्ट नाइट के बाद ही हनीमून के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन उसी रात को एक्सीडेंट हो गया और मिस्टर जून की मौत हो गए। उसके बाद मिस्टर जून की शादी आरएम के साथ हो गया था। आरएम के डैड ने आरएम को फोर्स किया था शादी करने के लिए, लेकिन आरएम के दिल में हमेशा से ही जिन था। जैसे ही मिसेज जून की मौत हो गए तो आरएम ने जिन से शादी कर लिया और उसके बाद तियांग आया। तियांग और जंकुक स्टेप ब्रदर है, लेकिन उन दोनों की खून की कोई रिश्ता नहीं है। तियांग जंकुक का अपना भाई मानता है, लेकिन जंकुक वो तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, मैं तो एक्चुअली अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। मैं तो झूठ कहा था। प्लीज़ क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। जंको ने कहा, क्या बॉयफ्रेंड? तो तियांग ने कहा, वो मैं तुम्हें घर पर नहीं बता पाया क्योंकि डैड वहाँ पर थे और पापा भी थे, तो मुझे तुमसे कहना था। प्लीज़ तुम मुझे क्या अपनी बॉयफ्रेंड के पास छोड़ सकते हो? जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें किसी के पास नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तिया ने कहा, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ दिया? मैं खुद ही चला जाता। तुम्हें आने किसने कहा? प्लीज़ जंको, अब तुम मुझे लेकर आ ही गए हो तो प्लीज़ छोड़ दो ना। जंको ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हो, तुम्हें जाना है तो तुम खुद पैदल चले जाओ। तियांग ने कहा, क्या अब मैं पैदल कैसे जाऊँ? जंकुक ने तियांग को कार से बाहर निकाल दिया और वो ऑफिस आ गए। जंकुक बहुत ही गुस्से में लग रहा था। तो ये उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मैं कुछ फाइल लेकर आ जाता हूँ, तुम्हें साइन करना होगा। जंकुक ने कहा, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं बिजी हूँ। यूनो कहता है, क्या, लेकिन तुम तो मुझे फ्री लग रहे हो, अभी भी आए हो और बिजी हो गए, तुम इतनी लेट क्यों आए हो? और ऊपर से तुम फाइल पर साइन भी नहीं करना चाहते हो। देखो तुम्हारे डैड को अगर पता चला तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा। जिनको ने कहा, नहीं ये मेरा ऑफिस है, वो क्यों गुस्सा करेगा? मिस्टर आयन के ऑफिस ए नहीं है तो वो मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता है, समझ गए तुम? और जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यूनो जंको के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता हुआ कहता है, अभी मैं तुम्हारी मैनेजर नहीं हूँ और न ही तुम्हारी कोई एम्प्लॉय हो। अब मैं तुम्हारी दोस्त होकर तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ है जंकोक, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जंको ने कहा, और क्या करूँ? तियांग, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता है, उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे ये कहने की? उन्होंने अपनी सर पकाते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तियांग अपनी बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता है, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम्हें इतना क्यों गुस्सा आ रहा है जनको? जनको, कहीं ये तो नहीं कि तुम तियांग को पसंद करते हो? देखो अब ये मत कहना, तुम दोनों स्टेप ब्रदर हो। हाँ तुम दोनों खून के रिश्ते की भाई नहीं हो, लेकिन ब्रदर तो हो ना। जनको ने कहा, यू नो तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? देखो ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही उसके लिए फिक्र नहीं हो रहा है मुझे, नहीं मुझे उसकी परवाह है। मैं बस उसको उसके बॉयफ्रेंड के पास नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं कोई ड्राइवर थोड़ी हूँ। तो यूनो कहता है, क्या तियांग ने तुम्हें फोर्स किया था उसको उसके बॉयफ्रेंड के पास छोड़ने के लिए? जनको ने कहा, नहीं वो घूमने जाना चाहा था तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन वो बीच रास्ते में आकर कहा वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहता है। तो यूनो मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें गुस्सा आ गया? ब्रो, यू फॉल इन लव विथ तियांग। तो यूनो की बात सुनकर जंकोक ने गुस्से में कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। रात के 3 बजे जंकोक वो ड्रंक होकर घर लौटता है और उसके बाद वो तियांग की रूम में आ जाता है। तियांग बेड पर लेटा हुआ था, वो बहुत ही गहरी नींद में था। जंकोक तियांग के ऊपर आ जाता है और तियांग की गर्दन पर बहुत ही डीपली बाइट करने लगा। तियांग की नींद टूट गया, वो चिल्लाने ही वाला था, जंकोक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसके गले पर बाइट करने लगा। उसके बाद अलग होकर तियांग से कहा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ किस नहीं कुछ और भी करना चाहता हूँ।
तियांग ने कहा, जंगकुक पागल हो गए हो क्या? तुम आखिर कर क्या रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और जैसे जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने के लिए गया, तियांग ने जंगकुक को थप्पा लगाने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ दिए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ लगाओ, और तुम अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिलने जा सकते हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं जा सकता हो? और क्या तुम ड्रंक हो? तुम ड्रिंक करने के बाद मेरे रूम में कैसे आ सकते हो? जंगकुक, जाओ अभी निकलो मेरे रूम से। लेकिन जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? लेकिन जंगकुक तियांग की कोई बात नहीं सुनता है। वो तियांग के साथ फोर्स करने लगा। तियांग की आंखों पर आंसू था और जंगकुक वो लगातार तियांग के साथ इंटीमेट होते जा रहे थे। उसके बाद जंगकुक तियांग के पास ही लेट जाता है और वो गहरी नींद में चला जाता है। तियांग वो जंगकुक को बाल खींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करने की? हाँ बोलो मुझे, कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी? जंगकुक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तियांग जंगकुक की पेट पर उठकर बैठ जाते हैं और उसकी बाल खींचने लगता है। जंगकुक ने नींद में कहा, क्या कर रहे हो? मैं बहुत थक गया हूँ, चलो उतरो मेरे ऊपर से, मुझे सोने दो। आज मुझे बहुत ही चैन से सोना है, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, अच्छा तो लगेगा ही ना, तुमने मेरी हालत खराब कर दिया और तुम चैन से सोना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा। लेकिन जंगकुक वो तियांग को ऊपर से हटाकर वो फिर से सोने लगता है। तियांग वो गुस्से के मारे वॉशरूम में आ जाता है। वो शावर ले रहा था और अपनी बॉडी को रगड़ रहा था और मिरर में देखकर खुद से ही कहता है, ये क्या हो गया? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरी भाई है, हम दोनों स्टेप ब्रदर है, तो क्या हुआ? मैं उसका अपना भाई मानता हूँ और उसने मेरे साथ इतना गलत किया है। मेरी बॉयफ्रेंड है, ये जानने के बाद भी मैं जंगकुक को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तियांग उसकी आंखों में से आंसू बह रहा था। वो शावर के नीचे खड़े होकर रोए जा रहा था और यहाँ पर जंगकुक वो तो बहुत ही गहरी नींद में था, खराटे मारकर सो रहा था। जिहोप वो तियांग को कॉल कर रहा था। तियांग वो वॉशरूम में थे तो उसका फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। रिंग बजे जा रहे थे और जंगकुक का नींद टूट जाता है। जंगकुक ने नशे की हालत में ही फ़ोन को रिसीव करते हुए कहा, कौन हो तुम? जिहोप ने कहा, तियांग का फ़ोन है ना, तुम क्यों उठाया है, तुम कौन हो? जंगकुक ने कहा, मैं उसकी बॉयफ्रेंड हूँ। जिहोप ने कहा, क्या? तियांग मेरी बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हारी बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, झूठ क्यों कहूँगा, अभी भी हम दोनों ने वो सब कुछ किया है जो दो कपल को करना चाहिए। अभी तियांग शावर लेने गया है और मैं बेड पर हूँ। मैं तियांग का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ और पूछना है? जियोप ने फ़ोन रख दिया और जियोप अपनी सर पकड़ते हुए कहा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तियांग मुझसे प्यार करता है, वो किसी और के साथ कैसे हो सकता है? क्या तियांग ने मेरे से चीट किया है? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर तियांग वो जैसे शावर लेकर बाहर आ जाता है। जंगकुक ने तियांग को फिर से शावर रूम में लेकर गए फोर्सफुली और उसके साथ फिर से रोमांटिक होने लगा। तियांग ने जंगकुक को बहुत ही जोर से घूसा मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करने की? तुमने फिर से मेरे साथ वही किया। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? अभी भी तुम ड्रंक नहीं हो ना? तुम बिल्कुल होश में हो। मुझे लगा तुम ड्रंक थे इसलिए ऐसा किया, लेकिन अभी तुम मुझे होश में लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, मैं होश में हूँ तो क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेट, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? पहले मुझे लगा था पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? ये नहीं हो सकता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो जबकि हम दोनों भाई हैं? जंगकुक ने कहा, भाई मैं फुट, मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता हूँ और न ही तुम मेरे कभी भाई बन पाओगे। नेक्स्ट डे शाम को तियांग ने जिहोप को कॉल किया। जैसे उसको थोड़ा सा तबीयत अच्छा लगा तो जिहोप ने कहा, तियांग तुमने मुझे कॉल कैसे किया? क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा है? तुमने इतना गलत किया है मेरे साथ, चीट करने के बाद भी तुम मुझे कॉल कर रहे हो, तुम्हें हिम्मत की दाद देने पड़ेंगे। तियांग ने कहा, जिहोप तुम्हें क्या बोल रहे हो? जिहोप ने कहा, क्यों, क्या तुम और जंगकुक साथ में नहीं थे कल रात को? तुम दोनों बहुत ही क्लोज थे ना? तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? जिहोप कहता है, इसका मतलब क्या है? क्या ये सच था? मुझे लगा तुम्हारे वो साइको ब्रदर झूठ बोल रहा था, लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल सच थे। इसका मतलब तुमने मेरे से चीट किया है तियांग। तियांग ने कहा, जिहोप मेरी बात सुन लो पहले, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिहोप ने कहा, लेकिन मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, तुमने बहुत बुरा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई हेट यू तियांग। तियांग ने कहा, जिहोप इतनी आसानी से तुमने मुझे हेट यू कह दिया। जंगकुक ने तियांग के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, क्या हुआ? उसने फ़ोन रख दिया ना और तुमसे हेट यू भी कह दिया। अगर वो तुमसे प्यार करता ना कभी ये बात नहीं बोल पाता। वो तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया है,
वो तो बस तुम्हारी खूबसूरती के पीछे घूम रहा था और मैं हूँ जो तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हो, बेपनाह इश्क। तियान ने कहा, जंगकुक क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? तो जंगकुक ने कहा, तो आर्यमन जीना चाहता और कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तियान ने कहा, लड़ नहीं रहे हम। वो डैड पापा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक को लगा शायद तियांग बोलने वाला है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मन में कहता है, कहना है तो कह दो, कोई बात नहीं। मैं भी सब कुछ कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन नहीं, तियांग ने कहा, वो मैं एब्रोड जाना चाहता हूँ, मुझे बाकी की पढ़ाई एब्रोड जाकर करना है। आर्यमन जिन कहता है, क्या? लेकिन तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? तियांग, तुमने अचानक फैसला क्यों कर लिया? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड जिहो भी ही चाहता है? तियांग ने कहा, नहीं, वो और मैं ब्रेकअप कर चुके हैं क्योंकि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ। मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना है, पढ़ाई पर मन लगाना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। जिनको ने कहा, नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जाए और मैं तियांग के लिए जो फैसला करूँगा वही होगा। अगर मैं नहीं चाहता कि तियांग नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। जिन ने कहा, जंगकुक तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम उसके पेरेंट्स हैं, हमारा भी हक है उस पर। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं भी तो उसका भाई हूँ ना। तियान ने कहा, फाइनली तो तुमने मुझे अपना भाई मान ही लिया है, तो तुम एक काम कर सकते हो, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। आर्यन कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तो तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं जंगकुक को बाय कह रहा था। उसके बाद तियांग सामान पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वो एयरपोर्ट जाकर पढ़ाई करने वाला है। जंगकुक ने पूरी कोशिश किया है तियांग को रोकने की, लेकिन तियांग जिद करने लगा और आर्यन और जिन ने भी कह दिया, ठीक है तुम जा सकते हो। तो तियांग एयरपोर्ट चला गया। तियांग के जाने के बाद जंगकुक वो और भी एरोगेंट बन गया और भी हार्टलेस और भी रूड तरीके से बात करने लग गया। सबके साथ ही वो बहुत ही रूड बन रहा था। जंगकुक वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तियांग को आर्यन और जिन ने कॉल किया था, लेकिन तियांग का फ़ोन नहीं लग रहा था। तियांग किसी के साथ भी बात नहीं करता है, किसी का फ़ोन भी नहीं उठाता है। वो अब सबसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। कुछ साल बाद तियांग वो 3 साल बाद अपनी बेबी को गोद में लेकर वापस आ गया। आर्यन जी ने तियांग को देखकर कहा, तुमने हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था और इतने साल क्यों लगा दिया तुमने? और ये कौन है? तो तियांग ने कहा, ये मेरी डॉटर है। आर्यन जी ने कहा, क्या तुम्हारी डॉटर? तुमने शादी कब किया? क्या तुमने जिहुप ने शादी कर लिया था? तो तुमने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, हमें बताया क्यों नहीं? क्या हम मना करते तुम अगर जिहुप से शादी करते तो? तिया ने कहा, नहीं, जिहुप मेरी हस्बैंड नहीं है, मैंने शादी नहीं किया है उससे। तो आर्यमन ने कहा, किसी शादी किया है? कौन है तुम्हारा हस्बैंड? कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या तुम्हारे साथ आया है? कहाँ है वो, उसे बुलाओ। तिया ने कहा, नहीं, वो मेरे साथ नहीं है क्योंकि मेरे कोई हस्बैंड ही नहीं है। मैं तो बस अपनी आशियान को ऐसे ही जन्म दे दिया बिना फादर के। तो आर्यमन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है तियांग, तुम कोई मजाक कर रहे हो क्या? बिना डैड के औलाद कैसे हो सकता है? तियांग कहता है, ये बात तो आपको आपकी एल्डर सान से पूछना चाहिए। तो आर्यमन ने कहा, क्या क्या जंगकुक को ये बात पता था? लेकिन उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। वो कहाँ है? तियांग ने कहा। तो आर्यमन ने कहा, वो तो बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। तियांग कहता है, क्या हॉस्पिटल, उसे क्या हुआ है? तो आर्यमन कहता है, तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं जंगकुक को क्या हुआ। उसके बाद जंगकुक वो और भी गुस्से में रहने लग गया। इतना ड्रिंक किया करता था कि उसकी लिवर में प्रॉब्लम हो गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। तियांग, क्या तुम उसको देखने जाओगे? टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर थोड़ा सा बेहतर महसूस करने लगा। तो 2 दिन बाद तियांग जंगकुक को लेकर घर आ गए। तियांग जंगकुक को बेडरूम में लेकर आने लगा। जंगकुक ने कहा, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, क्या तुम अभी मुझसे नाराज़ हो? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, तुम मुझे छोड़कर चले गए जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए, तुम बहुत बुरे इंसान हो। तियांग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए तुम मजनू बन जाओगे। जंगकुक, मुझे लगा था हम दोनों से ब्रदर है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मुझे पता चला मैं तुम्हें अपना सिर्फ भाई नहीं मानता हो, मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था। उस रात के बाद मैं तुम्हें और भी चाहने लगा। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं वापस आना चाह रहा था,
लेकिन मैं बहुत ही बीमार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो बेबी के लिए सही नहीं होगा। बेबी की जान या फिर मेरी जान, दोनों में से किसी एक की जान जा सकता है। तो मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ा। लेकिन बेबी के होने के बाद मुझे लगा मैं उसको लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ दिनों तक रेस्ट करना होगा। लेकिन मेरी तबीयत और भी ख़राब होते गए। उसके बाद डॉक्टर बोगा मेरे बहुत ही ध्यान रखा था। उनकी वजह से मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। वो मेरी डॉटर की गॉडफादर है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है। इन 2 सालों तक आशिया को उसने ही बड़ा किया है। आशिया का पूरा ध्यान और पूरा खर्चा उसने ही उठाया है। मैं तो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था बेड पर। जब मैं ठीक हुआ तो मैं आशिया को लेकर वापस आ गया ये देखने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तुम तो हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए थे। तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो सकते हो। जिनको ने कहा मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कमज़ोर हो गया हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। तियांग ने कहा जंगकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करने के लिए आगे बढ़ा तो तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम बीमार हो। जंगकुक कहता है हाँ मैं बीमार था लेकिन अभी नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ करना है और इसके लिए मुझे ठीक होना होगा। तियांग ने कहा हाँ अगर तुम बहुत कुछ करना चाहते हो पहले तुम्हें खाना खाना होगा, सूप पीना होगा, ठीक होना होगा, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। और हाँ तुम्हें ऑफिस में तो जाना होगा ना, वरना तुम मेरी और मेरी डॉटर की ध्यान कैसे रखोगे। चलो जल्दी से सूप पी लो। उसके बाद जंगकुक जैसे ठीक हो जाता है। जंगकुक ऑफिस में थे और आप टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जंगकुक की शादी हो चुकी है। शादी के 6 मंथ हो गए हैं। तियांग फिर से प्रेग्नेंट है और आशिया वो तियांग के साथ खेल रहा था। जंगकुक ने तियांग को कॉल करते कहा क्या कर रहे हो, क्या आशिया अभी नींद में है। तियांग ने कहा नहीं, वो मेरे साथ खेल रहा है। हम दोनों तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, तुम वापस कब आने वाले हो। जंगकुक ने कहा मुझे लेट हो जाएगा, मेरा इंतज़ार मत करना। तियांग ने कहा क्या क्या तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। जंगकुक ने कहा क्यों, तुम ही नहीं मुझसे कहा था ना कि मुझे काम पर ध्यान लगाना चाहिए। तो लो मैं काम पर बिजी हो गया, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ़ोन रखता हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक रुको, मेरी बात तो सुन लो पहले। लेकिन जंगकुक ने फ़ोन कर दिया। तियांग ने कहा आशिया तुमने देखा ना। जंगकुक को कोई परवाह नहीं और अपनी टमी में हाथ रखते हुए कहा तेशिया देखो ना, तुम्हारी डैड को तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तेशिया तुम्हारे भाई को कितना बुरा लगा होगा कि उसकी डैड ने उसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछा है। जंगकुक वो दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग ने जैसे दरवाज़ा खोला जंगकुक तियांग को हक करते हुए उसको किस करने लगा। तियांग जंगकुक से अलग होते हुए कहा क्या कर रहे हो, तेशिया देख रहा है, वो अभी भी जगह है। जंगकुक ने कहा और तेशिया वो क्या कर रहा है, क्या वो हिल रहा है। तियांग ने जंगकुक के हाथ लेकर अपनी टमी में रखते हुए कहा तुम खुद ही महसूस कर लो। जंगकुक कुछ महसूस करते हुए कहा लगता है मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा था, वो अभी तक सोया नहीं। और तेशिया को गोद में उठाते हुए कहा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है माई प्रिंसेस। और तियांग की टमी पर किस करते हुए कहा माई सन जल्दी से आ जाना, तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम इसकी प्रोटेक्ट करना होगा, तुम इसकी रक्षा करोगे ना। तियांग ने कहा जंगकुक तुम अभी से ही शुरू हो गए। जंगकुक ने कहा क्यों नहीं, भाई को अपनी बहन की रक्षा करना चाहिए और मैं तुम तीनों का रक्षा करूँगा। तियांग कहता है वो तो मुझे पता ही है, मुझे कभी लगा नहीं था मैं अपनी ही स्टेप ब्रदर से शादी करूँगा। जंगकुक ने कहा देखो तियांग, मेरी मॉम की शादी तुम्हारी डैड से हुआ था लेकिन उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, ये तुम भी जानते हो। तियांग ने कहा हाँ डैड और पापा को पहले बहुत ही बुरा लगा जब उन दोनों को पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तेशिया हमारा डॉटर है, तो उन दोनों को बहुत ही झटका लगा। लेकिन उसके बाद उन दोनों को इस बात का एहसास होने लगा कि ऐसा हो सकता है, हम दोनों शादी करके खुश रह सकते हैं। आखिर प्यार जो करते हैं हम दोनों एक दूसरे से और हमारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, तो एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। तो वो दोनों मान गए। जिनको ने कहा मुझे तो पता ही था, बस तुम ही थे जो डर रहे थे और डर के मारे यहाँ से भाग गए थे। तियांग ने कहा मैं भाग नहीं गया था, मैं पढ़ने गया था। जिनको ने कहा झूठ बोल रहे हो लायर, तुम भाग गए थे, तुम मुझसे भागना चाहते थे क्योंकि तुम डर रहे थे कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। लेकिन देखो क्या हुआ, तुम्हें मुझसे प्यार हो ही गया ना तियांग, चाहे कितनी ही भागने की कोशिश क्यों ना कर लो। प्यार ऐसी चीज़ है जितना भागोगे उतना ही पीछे भागेगा, तो भागना बंद करो, जो होना है वो होकर ही रहेगा और प्यार वो तो होने के लिए ही बना है। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। तो गाइस इस स्टोरी को यही वही दी एंड करता हो।
आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।